बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें और हमें अपनी दुआओं में रखिएगा याद। जी तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सुबह का टाइम हुआ चाहता है और शुक्रिया सुबह सुबह बना रही है आम का जूस, मिल्क शेक बना रही हूँ। मिल्क शेक बनाया जा रहा है जी। क्योंकि वो ज़्यादा रहता है ना दानों के टाइम, तो उसको मैंने कहा दाल चावल, तो वो कहते नहीं मेरे छुट्टिया बाटी मैंने अभी कुछ नहीं खाना, मैंने कुछ कहा बोतल भी रखी है, कहती नहीं अब कहती है भूख लगी। मैं कहा मैं जल्दी जल्दी क्या करूँ, मेरा सोचा मिल्क शेक बना दूँ। ठीक हो गया जी पीर साहब। अपना हमें ज़्यादा के लिए कुछ ना कुछ ला के रखना पड़ा करेगा फ्रीजर में। हाँ जी। आम कहाँ से आए हैं ये वाले? वो तो ख़त्म नहीं हो गए थे जो मैं लाया था मैं। वो जो भाई लेके आए थे ना, कुछ वो भी पड़े थे, वो जो आप लेके आए थे मिल्क शेक वास्ते वो भी तो रखे हुए थे। अच्छा ओए, तू तो बड़ी सियानी हो गई हैं। आगे कपड़े थी मैं बा हल्की फुल्की थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब से हाँ जी। मैंने इसलिए कहा, मैं कहा चलो पहले से मिल्क शेक दे देती हूँ, फिर दाल चावल गर्म कर देना, फिर बोले यारे क्या कर रहे हो? बाय बाय करो, सलूट मारो, बाय बाय मात। चा आप भी कर दो, चाम कर दो, शाम कर दो, मातो चाम कर दो, चाम चाम चाम। अल्लाह हाफिज। सब बड़ों ने छोटों ने नाश्ता जी कर लिया है, अब बारी आ चुकी है मेरी। नाश्ता कर लेते हैं। और मेरी आपने किया नहीं किया अभी तक नाश्ता? नहीं किया। जो रात हमने चावल बनाए थे और दाल बनाई थी वही हमारे पास नाश्ता मौजूद है, उसी से नाश्ता करते हैं। शुक्रिया। कौवे आज फिर बोल रहे हैं। आज सुबह से बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ, मैं कहा अब तो चुप कर दो, अब कौन से मेहमानों को आप लेके आए? ये वैसे ही बोल रहे हैं, हमारे घरेलू कौवे हैं। घरेलू कौवे सालन जी गर्म हो जाता है और ये वाले चावल हैं रात जो हमने बनाए थे। इसका कलर कैसा बना हुआ है? कलर ये देखो का जो उनका घी बचा हुआ था ना, वो बोतल में रखा हुआ है। अच्छा। मैंने तड़का लगाना था, मैंने वो तड़का वाले चावल बनाए हैं, तो लेकिन ये हल्दी वाले बन गए। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत कलर निकला है, प्यारा कलर। नाश्ता किया ना सारा भी यही कह रही शुक्रिया, बहुत मजे के बने हुए हैं चावल। हाँ जी प्यारे बहन भाई, अब आपको बताते हैं। वो सामने बोतल आप देख रहे हैं, जो घी बचा था ना देगों में से, जो देगें बनवाई थी। हाँ जी, जो घी बचा था वही घी हमने फिर बोतल में निकाल लिया है। अभी शुक्रिया है, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेगी, घर में काम आ जाएगा, ज़ाया भी नहीं होगा। ज़ाया भी नहीं होने का। मैंने दाल में तड़का भी उसी का ही लगाया है और चावलों में भी तड़का उसी का। हाँ जी। और जी मातो जो है नाश्ता करके आराम फरमा रही है झोली में, बड़ी मज़े से सोई पड़ी है। कितनी देर है? मिल्क शेक हाथ में लिया हुआ फिल्टर में इसने। हाँ चलें ठीक है, आप नाश्ता गर्म करके दें मुझे। हैं अकबर अली, आप क्या कर रहे हो? बुरी बात, चलो रखो, बुरी बात, चलो हाथ धो जाकर, चलो बुरी बात होती है। वो गुठलियाँ वगैरह मैंने इन्हें दी थी ना साफ करने के लिए, वो साफ कर। अब छिलक पे भी लग। सलाम करो आगे। जो कल कपड़े धोए थे शुक्रिया ने, सारी तार जो है सूखी पड़ी है, सारी रात भी तार पे लटके रहे हैं, अब बिल्कुल सूख चुके हैं। अब इसको उतार लेते हैं। हाँ और ये फिर उतार के मैंने वो चारपाई पे भी धो के वो नीचे मातो की सलवार पे चढ़ गई है, वो धो के रखे हुए हैं, फिर वो भी मैंने फुलाने हैं ना। और फिर दूसरी बात ये है, अगर ये नहीं उतारेंगे अब तो कभी बैठ बैठ कर सारे निशान लगा देंगे कपड़ों पे। वो बीठे मार देंगे। हाँ चलें उतार लो, बस ये रख दो ना पहले। हाँ जी। दादा बू को करा दिया नाश्ता? वो दादा बू को मिल्क शेक दिया मैंने, दादा बू से पूछा नाश्ते का, दादा बू कहते हैं मैंने नहीं अभी करना। हाँ चलें ठीक है, फिर पूछ लो दोबारा अगर करना है तो, क्योंकि सालन अब गर्म हो गया है। हाँ चावल की ग़िज़ा ज़रा नरम होती है, खा लेंगे ना, वो रोटी थोड़ी सी तंगी होती है, दांत नहीं है ना। चावल नरम ग़िज़ा है, अगर लेते हैं तो फिर दे दें, ठीक है। अब जी शुक्रिया चरपाई लेकर आ रही है उठाकर, इसके ऊपर जी जो गिफ्ट आया है USA से, तो वो वाला हमने इसके ऊपर चरपाई पे रख कर आपको दिखाना है। बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ है। सॉरी गला ख़राब हो गया था। और ये मेहंदी वाले कपड़े ब्लैक कलर के सूट, ये भी धुल कर तार पे टांग दिए हैं, और दादा पो की धोतियाँ वगैरह जो हैं वो पहनते हैं। ये और चक्कर बहुत सारे कपड़े भी मेरे ख्याल रहते हैं, तो चरपाई बिछा दी गई है। अब शुक्रिया को कहते हैं, बल्कि मैं जाता हूँ उठा करना, जो हमने सरप्राइज़ आपको दिखाना है, जो USA से हमारी माँ जी ने हमें बहुत पहले भेज दिया था, लेकिन शादी की मसरूफियत की वजह से आप बहन भाइयों के साथ शेयर नहीं कर सके, तो अब आपके साथ शेयर करते हैं। प्यारे शेयर करें। ये जी हमारा सरप्राइज़ है, USA से हमारी माँ जी ने हमें भेजा था, और
देखकर तो आपको तस्वीर से पता चल ही गया होगा। चलें आपको दिखाते हैं, क्योंकि हर बहन की, माँ की, बेटी की घर की ज़रूरत है, ये चीज़ होनी चाहिए। खोलो यार। तो इजाज़त है। मैं सामने कैमरे में आया खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, ज़ाहिर बात है आपने फारिग तो नहीं खड़ा होना। तो बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि महंगाई बहुत है पाकिस्तान में, महंगी हमें मिली है। लेकिन ये है कि चलें, माँ जी ने तो इसलिए लेकर दी थी क्योंकि शादी का माहौल था, कपड़े सिलाई वगैरह करने पड़ेंगे, या जैसे कपड़े फट जाते हैं उनको सिलाई करने के लिए मैं आता हूँ। गत्ते को हाथ रखो। हाँ जी, चलें। तेरा भला हो। इसलिए उन्होंने लेके दी कि शायद उनकी सोच होगी, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ, तुक्का लगा रहा हूँ कि भाई घर के कोई कपड़े होंगे। लेकिन हम अपनी आई में पड़े हुए थे, हम अपने चक्करों में पड़े हुए थे, परेशानियाँ, टेंशनों की वजह से, तो ये वीडियो नहीं लगा सके। तो माशाल्लाह ये मैं लेकर आया। तो जैसे ही माँ जी ने पैसे भेजे थे, मैं उसी दिन अगले दिन ही जाकर मैं ये ले आया था, क्योंकि शादी का माहौल था। मैंने कहा ये ना पैसे लग जाए मेरे से, और मेरा ज़िंदगी का असूल है, जिस मकसद के लिए पैसे आते हैं मैं फ़ौरन ही उस पैसों को उस चीज़ पर लगा देता हूँ, बल्कि इंतज़ार नहीं करता कि भाई अब चला जाऊँगा या शाम को चला जाऊँगा या 2 दिन बाद ले लेंगे, 10 दिन बाद ले लेंगे। ये मेरा काम असूल, मेरा तरीका ही नहीं है। माशाल्लाह बिल्कुल न्यू है। अब ये मुझे याद नहीं है कौन सी कंपनी की है, ऊपर लिखा हुआ है। खुल दी है, नहीं खुल दी? लाजवाब, लाजवाब कंपनी की ये वॉशिंग मशीन है, सिलाई, इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। चलो शुक्रिया, ट्राई भी करेगी घर में। और छोटे कपड़े, जो बड़े कपड़े होते हैं ना, उनको कटिंग करके तो सिलाई तो मैं कर लेती हूँ, तो लेकिन जो नए कपड़ों की कटिंग आती है ना, वो नहीं मुझे आती। अच्छा, चलें सीख जाओगे जब चीज़ घर में आ जाती है ना। हाँ जी, तो उससे 6 महीने मैंने सिलाई पे लगाए हुए हैं ना। हाँ जी, तो बस उन्होंने सिर्फ आते फिर भी नहीं है। नहीं, सिलाई करवाई है उन्होंने मेरे से, मर्दाने कपड़े भी सिलवाए थे, लेडीज़ भी सिलवाए थे, लेकिन कटिंग नहीं सिखाई उन्होंने। चलें जी, अब आपको दिखाते हैं। बिल्कुल न्यू मशीन है माशाल्लाह, अंदर से देखें, बिल्कुल इस्तेमाल हुई भी नहीं है। और जब इस ढक्कन को ऐसे करते हैं, इसके अंदर से एक बॉक्स निकलता है। जब बॉक्स निकलता है तो इसके अंदर खोलो उसको, डब्बे को, सिलाई मशीन के जो औजार हैं, ये तेल डालने वाली डब्बी है, और जी ये कोई पेचकस वगैरह, ये सिस्टम वगैरह जो भी हैं। और फिरकी है। क्या चीज़ है? फिरकी, जिसके अंदर धागा जो होता है ना। लेकिन आप एक चीज़ नहीं लाए। हाँ जी, कैंची वो उसने मशीन वाले तो नहीं देनी थी ना। वो आप अपने पैसे लेके आए। हाँ, वो तो मैं खुद लेकर आऊँगा। एक थी हमारी, मेरे ख्याल वो गुम हो गई है, पुराने घर में होती थी एक। वो नहीं है। चलें जी, ये हमारा गिफ्ट आया USA से, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, प्यारा गिफ्ट है। मुझे बोलने नहीं देती, जब मैं चुप कर जाऊँ जब बोल लिया कर, फिर ना आपकी समझ आती है देखने वाले बहन भाई को, ना मेरी समझ आती है। और हमें बहुत पसंद आया जी, बहुत शुक्रिया माँ जी आपका, आपने बहुत प्यार से भेजा है। देख अभी हाथ पे लग रही थी, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती है। ठीक है जी प्यारे बहन भाइयों, अब इसको सेव करके रखते हैं, डब्बे में रखनी है। डब्बा तो सारा फटा पड़ा है। हाँ चलें ठीक। और एक बात और बताते चलें, यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ, जब से हमारी शादी हुई है हमारे घर सिलाई मशीन नहीं थी। अब शादी को पता नहीं 13 साल 14 साल कितने साल हो गए, मुझे भी याद नहीं है। 12 साल पूरे हो गए, 13वां लगने वाला है। 12 साल बाद अल्लाह ने खुशखबरी दी है, और सिलाई मशीन वो भी माँ जी ने दी है, हमने खुद नहीं ली। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। हमारे लिए जी ये लाखों रुपए का गिफ्ट है। तो अल्लाह पाक जी माँ जी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और उनकी बेटी की कोई कार क्रैश होती है, पता नहीं क्या होता है, तो उनके लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह पाक माँ जी जो हैं उनकी बेटी हैं, उनकी कार का एक्सीडेंट ही होता है, क्रैश बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है, एक्सीडेंट होता है तो तभी तो क्रैश आती है। हाँ, तो उनके लिए आपने बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह पाक सिस्टर को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा। चाय जी हमारी तैयार हो चुकी है, चाय पी लेते हैं। उसके बाद चाचू जी मुल्तान से जो आए हुए हैं इनको छोड़ के आना है फूफो जी के घर, और उसके बाद फिर 2-4 काम जो मेरे रहते हैं मैंने वो करने हैं। वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है हमारे प्यारे बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप बोल लें
अब आपने जो किया तो आप खुद ही बोले। नहीं बोल रहे जिस तरह बोलते हैं। ये थी जी आज की हमारी ज़बरदस्त वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। दोबारा फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया है? अल्लाह हाफिज़।